सुएज कनाल इंजीनियरिंग का कमाल है। यह एक मैन मेड वाटरवे है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। 1869 में कंप्लीट हुआ। इसने मैरीटाइम ट्रेड में क्रांति ला दी। शिप्स को अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों ओर नेविगेट नहीं करना पड़ता था। सुएज कनाल ने एशिया और यूरोप के बीच ट्रैवल टाइम को काफी कम कर दिया। ये इंपॉर्टेंट वाटरवे जल्दी ही ग्लोबल ट्रेड का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। आज यहाँ से बहुत ज्यादा कार्गो हैंडल होता है। ऑयल एंड गैस से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक सब कुछ इसके पानी से गुजरता है। कैनल का इंपैक्ट इकोनॉमिक्स से परे है। यह एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। सुएज कैनल का कंट्रोल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि यह कैनल हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस के सेंटर में रहा है। सुएज कैनल सिर्फ एक वाटरवे नहीं है, यह ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का सिंबल है। इसका स्मूथ ऑपरेशन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी है। मार्च 2021 में पूरी दुनिया ने डिसबिलीफ में देखा। एवर गिवन एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप सुएज कैनल में फंस गया। इमेजेस शॉकिंग थे। विशाल वेसल नैरो चैनल में डायगोनली फंस गया, जिससे ट्रैफिक रुक गया। एवर गिवन इंसिडेंट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया। कैनाल ब्लॉक होने से शिप्स फंस गए, कार्गो डिलीवरीज डिले हो गई। इकोनॉमिक फॉलआउट इमीडिएट और वाइड स्प्रेड था। 6 डे ब्लॉकेज ने ग्लोबल ट्रेड रूट्स की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट किया। इसने सुएज कनाल की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर किया। यह इंसिडेंट एक वेकअप कॉल था। इसने दुनिया को इस इंपॉर्टेंट वाटरवे की वल्नरेबिलिटीज का सामना करने के लिए मजबूर किया। एवर गिवन को आखिरकार फ्रीड कर दिया गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा। इसने इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में डिसरप्शंस की पोटेंशियल को एक्सपोज किया। इसने बढ़ते हुए कार्गो शिप्स के साइज को हैंडल करने की कनाल की एबिलिटी के बारे में भी कंसर्न्स खड़ी कर दी। रेड सी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पानी का बॉडी है। इसकी बॉर्डर कई कंट्रीज से मिलती है, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन और जिबूटी शामिल हैं। रेड सी लंबे समय से मैरीटाइम ट्रेड का हब रहा है। यह एक ऐसा रीजन भी है जहां कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी है। रिसेंट ईयर्स में रेड सी में एक नया डेंजर सामने आया है, हाउथी रिबल्स। यमन में बेस्ड हाउथीज एक लंबे समय से सिविल वॉर में लगे हुए हैं। शिपिंग लेन्स पर उनके अटैक्स ने इंटरनेशनली अलार्म बेल्स बजा दी है। हुथिस ने ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल वेसल्स को टारगेट किया है। उनके वेपन्स में मिसाइल्स और एक्सप्लोसिव लेडन ड्रोन्स शामिल हैं। ये अटैक्स न केवल गुड्स के फ्लो को बल्कि सीफेरर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं। ग्लोबल ट्रेड के लिए रेड सी की इंपॉर्टेंस इसे डिसरप्शन के लिए एक प्राइम टारगेट बनाती है। मैरीटाइम थ्रेट के रूप में हाउथिस का राइज पहले से ही वॉलेटिल रीजन में एक डेंजरस न्यू डायमेंशन ऐड करता है। हाउथी मूवमेंट, जिसे ऑफिशियली अंसर अल्लाह सपोर्टर्स ऑफ गॉड कहा जाता है, 1990s में इमर्ज हुआ। वे शिया मुस्लिम ग्रुप हैं जो नॉर्दर्न यमन से हैं। हाउथिस ने हमेशा यमनी गवर्नमेंट द्वारा मार्जिनलाइज्ड महसूस किया है। 2014 में हुथिस ने यमन की कैपिटल सना पर कंट्रोल कर लिया। इससे एक सिविल वॉर शुरू हो गया जो आज तक जारी है। सऊदी अरेबिया ने हुथी के खिलाफ यमनी गवर्नमेंट का बैकिंग करते हुए कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन किया। हुथिस सऊदी लेड कोalition को वेस्ट का पपेट मानते हैं। वे अपनी फाइट को फॉरेन इंटरवेंशन और ऑपरेशन के खिलाफ एक स्ट्रगल के रूप में देखते हैं। रेड सी में शिपिंग पर उनके अटैक्स अपने एडवर्सरीज पर प्रेशर बनाने की एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हाउथिस की ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज चिंता का कारण है। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स सहित इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेपनरी एक्वायर कर ली है। येमेन से दूर टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की उनकी एबिलिटी इंटरनेशनल शिपिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। सेक्शन 5, दांव ऊंचे हैं। सुएज डिसरप्शंस का इकोनॉमिक इंपैक्ट। सुएज कनाल ग्लोबल इकोनॉमी की एक वाइटल आर्टरी है। इट्स ऑपरेशन में किसी भी डिसरप्शन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एवर गिवन इंसिडेंट ने इस रियलिटी की एक स्टार्क रिमाइंडर दी। कैनाल दुनिया के लगभग 12% ट्रेड को हैंडल करता है। हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गुड्स इसके पानी से होकर गुजरता है। कैनाल के प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर का ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ेगा। बिजनेसेस कैनाल के थ्रू गुड्स के स्मूथ फ्लो पर रिलाई करते हैं। डिलेज का मतलब है लॉस्ट रेवेन्यू, प्रोडक्शन स्लोडाउन और हायर कॉस्ट्स। कंज्यूमर्स पर भी इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि शॉर्टेजेस और प्राइस हाइक्स इनेविटेबल हो जाते हैं। स्टेक्स उन कंट्रीज के लिए पर्टिकुलरली हाई हैं जो अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए सुएज कैनाल पर हेविली रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट से यूरोप की एनर्जी सप्लाईज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कैनाल के थ्रू ट्रांजिट करता है।
सेक्शन 6 इजिप्ट रिस्पॉन्स, एक महत्वपूर्ण वाटरवे की रक्षा करना। इजिप्ट सुएज कनाल की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को पहचानता है। कनाल नेशनल प्राइड का सोर्स है और कंट्री के लिए एक मेजर रेवेन्यू जनरेटर है। इजिप्ट इस इंपॉर्टेंट वाटरवे को थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमिन्ड है। एवर गिवन इंसिडेंट के बाद से इजिप्ट ने सिक्योरिटी मेजर्स को एनहेंस करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। इनमें सर्वेलेंस बढ़ाना, ज्यादा पेट्रोल बोट्स डिप्लॉय करना और न्यू इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना शामिल है। इजिप्ट कनाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए भी काम कर रहा है। इसमें लार्जर वेसल्स को अकोमोडेट करने के लिए चैनल के सेक्शंस को वाइडन और डीपन करना शामिल है। गोल फ्यूचर ब्लॉकेजेस के रिस्क को कम करना है। इजिप्ट समझता है कि वह अकेले सुएज कनाल को सिक्योर नहीं कर सकता है। कंट्री रेड सी में ग्रोइंग थ्रेट्स से निपटने के लिए एक्टिवली इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीक कर रहा है। सेक्शन 7 द वर्ल्ड टेक्स नोटिस, सुएज सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कम्युनिटी सुएज कनाल को सेफगार्ड करने की इंपॉर्टेंस को पहचानता है। एवर गिवन इंसिडेंट और ऑनगोइंग हाउथी अटैक्स ने रीजन में सिक्योरिटी एनहांस करने के एफर्ट्स को गैल्वनाइज किया है। पायरेसी को डिटर करने और शिपिंग लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई कंट्रीज ने रेड सी में नेवल फोर्सेस डिप्लॉय की हैं। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जापान शामिल हैं। इंटरनेशनल नेवल पेट्रोल्स अटैक्स को डिटर करने और कॉमर्स के फ्री फ्लो को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO भी रेड सी में सिक्योरिटी इंप्रूव करने के एफर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। IMO ने रीजन से ट्रांजिट करने वाले शिप्स के लिए गाइडलाइंस इशू की है और कंट्रीज के बीच ग्रेटर कोऑपरेशन का आह्वान किया है। यमन में कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी अंडरवे हैं। रेड सी में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन जरूरी है। सेक्शन 8 नेविगेटिंग द फ्यूचर, सुएज कनाल के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। आने वाले ईयर्स में सुएज कनाल को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इनमें जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म का थ्रेट और कार्गो शिप्स का इंक्रीजिंग साइज शामिल है। यमन में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट और हाउथिस का राइज कनाल की सिक्योरिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। यमन से दूर टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की हाउथिस की एबिलिटी कंटिन्यूड विजिलेंस की जरूरत को अंडरस्कोर करती है। कार्गो शिप्स का इंक्रीजिंग साइज भी चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। एवर गिवन इंसिडेंट ने ब्लॉकेजेस की पोटेंशियल को हाईलाइट किया। कनाल को इन मेगा शिप्स को अकोमोडेट करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट करना जारी रखना होगा। इन चैलेंजेस के बावजूद सुएज कनाल एक वाइटल वाटरवे बना हुआ है। आने वाले ईयर्स में ग्लोबल ट्रेड में यह और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैनल का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स को कनेक्ट करने की इसकी एबिलिटी इसे एक इंडिस्पेंसेबल एसेट बनाती है। सेक्शन 9 अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल ट्रेड KE फ्यूचर को इंश्योर करना। सुएज कनाल की सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वाइटल वाटरवे से गुड्स के फ्री फ्लो से बेनिफिट होने वाले सभी कंट्रीज का इसे प्रोटेक्ट करने में रोल है। कनाल के लिए थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसेंशियल है। इसमें इंटेलिजेंस शेयर करना, नेवल पेट्रोल्स को कोऑर्डिनेट करना और रीजनल पार्टनर्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना शामिल है। रीजन में इंस्टेबिलिटी के रूट कॉजेज को एड्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यमन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए वर्क करना शामिल है। सुएज कनाल ह्यूमन इंजेन्युइटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पावर का टेस्टमेंट है। साथ मिलकर वर्क करके हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि यह वाइटल वाटरवे आने वाली जनरेशंस के लिए ग्लोबल ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी को फैसिलिटेट करता रहे।